प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, हम 50 राजस्थान जीके के वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि राजस्थान के होने वाले हर एक कंपटीशन के अंदर ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास में देखने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार आपसे पूछा जा रहा है तो किसे कहते हैं भाई? भरतपुर को, अलवर को, उदयपुर को या अजमेर को? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर को। किसको कहते हैं? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में आता है कि राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जय नारायण व्यास या दामोदर लाल व्यास? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा। राजस्थान का नेहरू कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जुगल किशोर चतुर्वेदी को। किसको कहते हैं? यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है भाई? जयपुर में, भरतपुर में, जालोर में या जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान पुलिस मुख्यालय, अपने राजस्थान की जो पुलिस है उसका मुख्यालय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजधानी जयपुर में। कहाँ पर होगा? राजधानी जयपुर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का राज्य खेल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान का राज्य खेल की बात करें तो ध्यान में रखना भाई, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का राज्य खेल है भाई। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, सभी साथी कमेंट करते चलिए और मुझे लास्ट में कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला है अपना जैसलमेर भाई। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर में है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो जयपुर है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में निवास करती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़ा जिला, तो बड़ा जिला है जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जेल प्रहरी परीक्षा में भी आया था और फिलहाल पटवारी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था कि राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? ध्यान में रखना, कोटा में। अपनी शिक्षा नगरी है कोटा, वहां पर ही तकनीकी विश्वविद्यालय अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला कौन सा है? साथियों, राजस्थान के कौन से जिले को सिंह द्वार कहा जाता है? बूंदी को, अलवर को, पुष्कर को या जोधपुर को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कमेंट होना चाहिए सभी का। तो राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं अलवर को, ठीक है ना। किसको कहते हैं? अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। अलवर में राजा भर्तृहरि का मुख्य स्थान भी कहाँ पर है? वो भी अलवर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। साथियों, ये वही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वह क्वेश्चन है जो हर परीक्षा के अंदर आगे मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है भाई? बूंदी को, जोधपुर को, बीकानेर को या उदयपुर को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप सभी का राइट होगा सर, बूंदी को। यानी कि बूंदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन अगर परीक्षा में आ जाए तो ध्यान में रखना है आपको। चिपको यानी कि वनों के संरक्षण से यह संबंधित है भाई, यानी कि पेड़ों के चिपक जाओ लेकिन पेड़ों को नहीं काटने देंगे, ठीक है ना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर अपनी राजधानी है भाई, ठीक है ना। राजस्थान का केंद्र बिंदु है और जयपुर का प्राचीन नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयनगर। क्या था? जयनगर जयपुर का प्राचीन नाम था। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से,
राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? साथियों पूरे भारत में राजस्थान कितने प्रतिशत हैं? तो बिल्कुल ध्यान में रखना 10.41%। राजस्थान का भाग कितना है? पूरे भारत में 10.41% राजस्थान है, यानी कि पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज ये अपने राजस्थान में है भाई। कहाँ पर? ये राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, जोधपुर में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, सभी साथी कमेंट कर देना। अजमेर का प्राचीन नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आएगा, ध्यान में रखना। तो अजमेर का प्राचीन नाम है अजय मेरू। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर का प्राचीन नाम हो जाएगा अजय मेरू, आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर बढ़ने वाला है, ध्यान में रखना। राजस्थान के गंगानगर का प्राचीन नाम, गंगानगर का प्राचीन नाम पूछा ही गया था बीएसटीसी परीक्षा के अंदर। गंगानगर का प्राचीन नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामनगर। क्या था? रामनगर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई सभी साथी क्लास को लाइक कर देना। आपका ही चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इसको सब्सक्राइबर भी कर देना, क्योंकि यहाँ से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है ना, स्पेशल ऑफर भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गंगानगर का जो प्राचीन नाम है वो है जयनगर, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है भाई? जूनागढ़ दुर्ग बहुत शानदार इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग स्थित है, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था, उनके साथ युद्ध किया था? तो कौन से लोक देवता है? ध्यान में रखना भाई, लोक देवता गोगा जी, जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, तो बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रीट परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है ना, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोद्दार की छतरी मानी जाती है। कौन सी? राम गोपाल पोद्दार की छतरी शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना है, अपने बीकानेर में है भाई। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर, डी आपका यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। किस दुर्ग में जयबाण तोप स्थापित हैं? जयबाण तोप कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नारगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में या शेरगढ़ दुर्ग में? तो जयबाण तोप मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तोप है भाई जयगढ़ दुर्ग में स्थापित है। कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। इस दुर्ग में जयबाण तोप स्थापित है, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है भाई? मेरे साथियों जवाई बांध परियोजना, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना भाई, स्टार वाला क्वेश्चन है। जोधपुर, पाली, जालोर या उदयपुर? जवाई बांध जो परियोजना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये पाली जिले में स्थित है भाई। कौन से जिले में? पाली जिला यहाँ पर आपका राइट होगा। पाली जिले में जवाई बांध परियोजना स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला अपना जैसलमेर है, ठीक है ना। धौलपुर जिले से कितना बड़ा है मैं आपको बताऊं, 12.66 गुना। कितना बड़ा है? धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा जैसलमेर जिला है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? साथियों बहुत स्टार वाली आज की क्लास रहने वाली है। सभी साथी क्लास को इतनी शेयर करना कि चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के हर एक विद्यार्थी के पास अपनी क्लास पहुंच जानी चाहिए, ठीक है ना। धमाकेदार क्लास है और इतनी शेयर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, आपके साथी जो एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी को क्लास शेयर कर देना, ठीक है ना। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गर्दन में। चंपाकली कहाँ पर पहनी जाती है? गर्दन में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलागढ़ देवी का मंदिर कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलागढ़ देवी, इनके मंदिर की बात करें तो ये अलवर में है भाई। कहाँ पर है? अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हम सभी राजस्थान के निवासी हैं और आप सभी को पता है कि राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। अपना राजस्थान किस पर आधारित है? उद्योग धंधों में, कृषि में, परिवहन में या खनन में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय की बात करें तो भाई क्या है? कृषि है भाई। कृषि आधारित प्रदेश है अपना, कृषि आधारित प्रदेश है, तो राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। ठीक है ना, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में है? आमेर का किला, आमेर किला भाई जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। साथियों घबरा नहीं है, एग्जाम नजदीक है, ध्यान में रखना, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मेरी एक बात को ध्यान रख लेना कि रख मंजिल वो हौसला भी है, रख मंजिल कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना, तो आपको घबराना नहीं है, एग्जाम नजदीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको तैयारी करनी है। और साथियों आप कितनी भी तैयारी करो, जो सिलेक्शन होना है वो मात्र 2 घंटे के अंदर होना है। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो 2 घंटे आपके एग्जाम के मायने रखते हैं, तो आपको बिल्कुल नॉर्मल हो जाना है। जो भी तैयारी है बहुत शानदार तैयारी अपनी है। और दूसरी बात है, किसी से कमजोर हम नहीं है, सबसे इंटेलिजेंट हमें, ये चीज को सोचकर आपको एग्जाम में जाना है, अच्छी तरीके से एग्जाम को फाइट करना है और साथियों जरूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना, अपनी क्लासों में से आपका पूरा पेपर मिलेगा, आपको कोई दिक्कत करने वाली नहीं है। ठीक है ना, चलिए भाई, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कौन से जिले में लगता है? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला लगता है राजस्थान में, वो लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने 12 जिले में, और 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अबरक का उत्पादन कहाँ पर होता है? अबरक नगरी जिसे हम कहते हैं, अबरक का उत्पादन होता है राजस्थान में। कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा में। राजस्थान की भीलवाड़ा को, जो भीलवाड़ा जिला है, इसको अबरक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने राजस्थान का मैनचेस्टर भी है। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में भाई। कहाँ पर है? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसके निर्माण की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम? मार्बल नगरी किस शहर को कहते हैं भाई? कोटा, किशनगढ़, राजनगर या उदयपुर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। मार्बल नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है किशनगढ़ भाई। किशनगढ़ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मार्बल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणछोड़ जी मंदिर अपने राजस्थान में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों समय कम बचा है, इसलिए मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है ना, नहीं तो हम सारांश से पढ़ते, लेकिन क्या है समय कम बचा है, तो बिल्कुल पूरे रिवीजन हमको करना है। इसलिए सभी साथी लाइक कर लेना भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि जो भी अगली क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है ना, कांचनगिरी दुर्ग तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसको कहा जाता है? जालोर दुर्ग को। ठीक है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है भाई? तारागढ़ का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? उदयपुर में, अजमेर में, बूंदी में या जैसलमेर में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। तारागढ़ किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में और बूंदी में, दोनों जगह पर तारागढ़ किले हैं, तो आप किसी एक ऑप्शन को राइट कर सकते हैं, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? साथियों इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना, अपनी मेमोरी में फिट कर लेना। राजस्थान की कौन से अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां ये पाई जाती है? अपने सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में काले हिरण पाए जाते हैं? तो काले हिरण ताल छापर अभ्यारण्य में। कहां पर है? ये चूरू जिले में है, जहां पर काले हिरण देखे जा सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है भाई? रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला आपको बताना है, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अपने रेगिस्तान का सबसे संपन्न समृद्ध जिला है वो है श्री गंगानगर। क्या है? श्री गंगानगर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो ये अपने जयपुर में है भाई। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजधानी जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? अपने राजस्थान का पहला किसान आंदोलन की बात करें
तो वो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिजोली आंदोलन, जो सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला आंदोलन था। इस आंदोलन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों दाकर समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में थे। कौन सी समाज के? दाकर समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही स्टार वाला क्वेश्चन है। मेसा का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? प्रश्न आएगा, ध्यान में रखना। मेसा पठार कौन से जिले में है भाइयों? तो बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर चित्तौड़गढ़, बिल्कुल राइट है। चित्तौड़गढ़ में मेसा पठार अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर अवस्थित हैं? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या अजमेर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीर्ति स्तंभ की बात करें तो कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ स्थित है। बिल्कुल आप सभी का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में? मैंने पहले आपको बता दिया था। जूनागढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने बीकानेर में है। कौन से जिले में है? जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना भाई। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का क्या नाम था? चलो बताओ। ये क्वेश्चन आपको पता है ना, अभी बीएसटीसी में आया था, सीटी में आया था। जिसने भी एग्जाम दिया है उनको पता है मीराबाई के पति का नाम क्या था। राणा रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज या राजा राणा संगा? तो मेरे साथियों मीराबाई का पति अगर आपसे पूछा जाए ना तो राजकुमार भोजराज, यानी कि भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? रण क्षेत्र, रण क्षेत्र कौन से जिले में भाई? खुला क्षेत्र जैसलमेर में। सबसे ज्यादा बंजर भूमि रण क्षेत्र कौन से जिले में है? अपने जैसलमेर में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप सभी के लिए विशेष सूचना है। विशेष सूचना है भाई, सिलेक्शन सीरीज में आपके लिए लेके आ चुका हूं। विशेष ऑफर के तहत आपके लिए सिलेक्शन सीरीज मिलने वाली है। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों मैं स्पेशल कोर्स आपके लिए लेके आया हूं, जो कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी कि आपके पूरे सिलेबस का, जो आपका सिलेबस है ना, उसके पूरे सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको 1 लाइनर नोट्स, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा मात्र 99 में। क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 99 में? एक पिज्जा बर्गर तक नहीं आता, लेकिन 99 आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो जो साथी लेना चाहता है, मात्र 2 दिन के 1 दिन के रिवीजन में भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे 20 नंबर पे मेरे व्हाट्सअप कर दो कि सर मुझे ई बुक लेनी है। क्या करना है? सर मुझे ई बुक लेनी है और सिलेक्शन लेना है। मैं आपको 2 मिनट के अंदर ही प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 99 रुपए में। पहले यही कोर्स अपना 399 रुपए में था, लेकिन स्पेशल ऑफर के तहत 99 कर दिया गया है। तो सभी साथी जल्दी से जल्दी मैसेज करो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयनाथ अलवर में है। कहां पर है? अलवर में उदयनाथ पर्वत स्थित है। प्रश्न आ सकता है, उदयनाथ पर्वत अलवर में है। और जो साथी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है वो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल एप्लीकेशन की लिंक है, राम क्लासेज बूंदी, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप 99 में पूरा कोर्स ले सकते हैं, जो निचोड़ है, और जिसने ले लिया उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई मैसेज व्हाट्सएप से डिस्क्रिप्शन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आ जाओ बिना देरी किए हुए, ठीक है ना। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? अपने राजस्थान की राजभाषा की बात करें, मारवाड़ी, वांगड़ी, हिंदी या राजस्थानी? साथियों राजभाषा, यहाँ पर राजस्थान की राजभाषा पूछी जा रही तो हिंदी अपनी राजभाषा है। कौन सी है? हिंदी अपनी राजभाषा है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? अगर बात करें आधुनिक राजस्थान की निर्माता की तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के आधुनिक निर्माता माने जाते हैं। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर भी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षा में आता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है? वर्ग जैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज समान है, या फिर आयत के समान है? साथियों राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कौन सी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी ध्यान में रख लेना, क्या है बांका पट्टी? बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाएंगे। बांका पट्टी मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। बांका पट्टी फैली हुई है नागौर और अजमेर में। नागौर और अजमेर 2 जिले हैं जिनमें बांका पट्टी फैली हुई है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर नागौर ऑप्शन है, तो नागौर राइट हो जाएगा। बांका पट्टी है मेरे प्यारे विद्यार्थी भूगर्भीय के अंदर जो पानी होता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है, ताकि वहाँ जो उस पानी को लोग पीते हैं तो वहाँ के लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टेढ़ापन आ जाता है, ठीक है ना। तो वह बांका पट्टी है नागौर और अजमेर के अंदर, ठीक है ना। तो बी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से,
कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती हैं। वो जिले हैं अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन से हैं? बांसवाड़ा डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार दमदार स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? साथियों बात करें राजस्थान वर्तमान स्वरूप की तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। कब आया था? 1 नवंबर 1956 आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग चिल्का टीला कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। कौन सा दुर्ग है जो चिल्का टीला कहलाता है? जयगढ़, नारगढ़, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? चिल्का टीला कौन सा दुर्ग कहलाता है? जयगढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस सभी को पता है भाई, जितने भी साथी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने सर्वाधिक बार क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक है ना, और ये बहुत बार परीक्षा में भी आया है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है आपको कमेंट में करना है। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। तो राजस्थान दिवस मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30 मार्च, सभी को ध्यान में रखना है भाई, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? खेल रत्न पुरस्कार मिला था उनको लिम्बाराम। लिम्बाराम है जिनको खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तीरंदाजी। लिम्बाराम किस खेल से प्रसिद्ध है? तीरंदाजी है, इन्होंने खेल रत्न पुरस्कार मिला था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, आइसलैंड का गैलरी के नाम से प्रसिद्ध शहर, आइसलैंड का गैलरी किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। बहुत शानदार कमेंट आया, रितिका यादव, बहुत मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार आपका कमेंट आया है। राहुल गोस्वामी बहुत शानदार। नितेश मीणा, मेरे प्यारे विद्यार्थी आइसलैंड की गैलरी कहते हैं, ध्यान में रखना, जयपुर को भाई, किसको कहते हैं? जयपुर को आइसलैंड का गैलरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित, आपने सभी ने क्वेश्चन देखा होगा पहले भी, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र, ये महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? संग्राम सिंह, ध्यान में रखना, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता संग्राम सिंह थे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो चंबल नदी, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पेरिस किस शहर को कहते हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का पेरिस किसे कहते हैं? अजमेर, नागौर, जयपुर, उदयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर को राजस्थान का पेरिस कहते हैं भाई, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अपने राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर नृत्य, घूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के कौन से नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, तो घूमर नृत्य आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर सभी को पता है कि सर भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, राजस्थान की अब्रक नगरी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इनका जन्म हुआ था? राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री थी महिला वसुंधरा राजे भाई, कौन थी? वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी, सब्जी मंडी तो आपने हर जगह देखी है, लेकिन फूलों की मंडी कहाँ लगती है राजस्थान में? चलिए बताइए, पुष्कर अजमेर में, खेतड़ी झुंझुनू में, नैनमा बूंदी के अंदर या संगोद कोटा में? फूलों की मंडी लगती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर लगती है? पुष्कर अजमेर में फूलों की मंडी लगती है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जीरे की मंडी कहाँ पर स्थित है? तो अगर बात करें जीरे की मंडी की तो भाई जीरा जोधपुर में उत्पादित होता है और जोधपुर में जीरे की मंडी है, ठीक है ना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं भाई, कहाँ पर? 12 जिले में, 12 जिला आपका राइट होगा, यहाँ पर सर्वाधिक गरम मसाले उत्पादित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला राजस्थान का सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर, सन सिटी, सन सिटी सूर्य नगरी किसे कहते हैं भाई? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान पर्यटन विकास निगम है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान में रखना, ये जयपुर में है भाई, अपनी राजधानी में पर्यटन विकास निगम अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की दांतू नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दांतू नगरी, राजस्थान की दांतू नगरी है भाई नागौर। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर को राजस्थान की दांतू नगरी कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
खंबू का नगर किसे कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर देना भाई। क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करना। और साथियों आपसे मैं एक ही उम्मीद करता हूं, क्लास को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइबर करना, और सब्सक्राइबर करके इतने ग्रुपों में शेयर करना कि सभी के पास अपनी क्लास पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। खंबू का नगर किसे कहते हैं? रणकपुर पाली को। यहाँ पर खंबू का जैन मंदिर है ना, उसमें 1444 खंबे हैं, तो खंबू का नगर कहाँ पर है, किसको कहते हैं? रणकपुर पाली को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की प्राचीन एवं प्राकृतिक झील, सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर झील, बिल्कुल राइट है भाई, डी आपका राइट होगा। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन सबसे प्राकृतिक झील है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी क्या कहलाती है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है गेणेश्वर सभ्यता, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज की छोटी सी क्लास में हमने राजस्थान जीके के जो स्टार वाले क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं वो क्वेश्चन देखे हैं। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे राम क्लास के लिंक है, उस पर जाकर आपको साइन करके मात्र 99 में कोर्स ले सकते हैं, या दिए गए नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज करके यहाँ से भी आप कोर्स को ले सकते हैं।